भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करें और आप और हम सब मिलकर ये प्रयत्न करें कि द्वारा 84 लाख योनियों में हमें ना आना पड़े, क्योंकि आप और हम लोगों को मौका मिला हुआ है। अब उस मौके का पूरी तरह से सदुपयोग करेंगे। ये मलाल बिल्कुल मत करिएगा कि मेरा जीवन तो निकल चुका, अभी कुछ नहीं निकला है, अभी सांस चल रहे हैं और भगवान का वादा है अंत मति सो गति। अंतिम समय भी अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। तो एक किसी ने प्रश्न किया कल का सत्संग सुनने के उपरांत कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई है, क्योंकि भगवान तो सामने आके प्रकट होंगे नहीं। मैंने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है, आप सब लोग भी ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति को देखकर तो आपको पता चल जाता है, मैं मंदिर में आ गया हूँ और आप लोगों को बोलते हो कहाँ पर हो? मंदिर में हैं। कौन से मंदिर में? राम मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में, देवी मंदिर में। हम सबका ये हाल है। आप कहाँ हो? बाजार में। लेकिन ये भगवत प्राप्ति का क्या प्रमाण है? एक शब्द बता रहा हूँ, उसे अपने हृदय में नोट कर लीजिए, द्वंद्व। बस अगर आप के जीवन से ये शब्द निकल गया, द्वंद्व मिट गया, हर्ष विषाद समाप्त हो गया, तो समझना आपको आत्मज्ञान हो गया और भगवत प्राप्ति हो चुकी है। आप सब लोग बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं तो निवेदन करता हूँ, द्वंद्व ये भरत जी जब द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं तब राम और भरत का मिलन होता है।
कल मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान राम ने क्या सोचा, अरे भरत आ रहा है, चित्रकूट में भरत से मिलने से पहले भगवान सोचने लगे कि मैं भरत को हृदय से लगाऊंगा, और किसी ने पहचान लिया कि ये जो एक रस है वो राम, और जो एक रस नहीं है वो भरत। आप ध्यान दीजिएगा, जीव का परमात्मा से कभी मिलन नहीं होता, सदा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि संत महात्मा जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत कम संत महात्मा इसकी व्याख्या कर पाते हैं। बहुत कम संत महात्मा हैं जो आपको द्वंद्व से मुक्त करने का प्रयत्न करेंगे। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, हम सबको मौका मिला है। जब आत्मज्ञान होगा तो क़यामत कब होगा? जब द्वंद्व मिट जाएगा। और द्वंद्व माने क्या? राग और द्वेष, हर्ष और विषाद, अपना और पराया, सुख और दुख, भटकाव खत्म। सिया राम में सब जग जानी। और देखिए, भगवान राम ही कह रहे हैं कि अगर मैं भरत से मिलूंगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा एक रस हैं, आत्मा और परमात्मा एक रस हैं। ये शरीर और परमात्मा एक रस नहीं है। शरीर मिट्टी का और परमात्मा दिव्य चेतन, वो सदा एक रस रहने वाले। तो जब तक ये जीव से अलग होकर आत्मा नहीं हो जाएगा, द्वंद्व से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक एक रस नहीं होगा और तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जितनी एकाग्रता के साथ श्रवण किया है, उतनी एकाग्रता के साथ इस शब्द को पकड़ा भी होगा। और बहुत से भक्त लोग तो लिखते भी हैं डायरी के अंदर, क्योंकि द्वंद्व लिखा हुआ होगा, एक रस लिखा हुआ होगा। जीव और परमात्मा का मिलन कभी नहीं होता, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो जब भी पढ़ोगे तुरंत याद आएगा, ओहो द्वंद्व में तो मैं फंसा हुआ हूँ। तो इसका मतलब मंदिर जाने से कुछ नहीं बना, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं बना। देखो, भूखे रहकर उपवास करना नहीं, द्वंद्व से मिट जाना उपवास है। आज एक नया शब्द बोल रहा हूं आपको, द्वंद्व से मिट जाना उपवास है। खूब खाइए, खूब पिए, राम के साथ रहिए, राम के साथ आनंद में मरिए। कोई शरीर का मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे मन में बार बार आता है वो शब्द बोलने के लिए, लेकिन मैं अपने मुंह पर ताला लगा लेता हूँ, क्योंकि नरेंद्र भाई ने, राजकुमार जी ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं बोलोगे। हम कहते हैं अच्छा भैया नहीं बोलेंगे। अब ये तो निवेदन कर सकता हूँ कि आप और हम सब लोग मिलकर जो जीवन का परम श्रेय, परम ध्येय है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, द्वंद्व से मिट जाना। तो क्या मतलब, भगवान राम ने सोचा अगर मैं भरत से मिलूंगा तो सारी दुनिया देखेगी ये राम मिल रहे हैं, ये भरत मिल रहा है, पहचान लेंगे लोग। तो मिलना पक्का कहाँ हुआ? तब तो दूसरों ने भेद कर लिया, पहचान लिया, नहीं 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 नहीं, ये तो मूर्ति से चिपट रहा है। भगवान क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर था ये। भगवान राम भरत से उस भेद को मिटा देते हैं। ये कब मिटा देते हैं? आपसे परमात्मा का भेद सदा के लिए मिट जाएगा। कब?
जब जीव का द्वंद्व मिट जाएगा, शरीर से अलग आत्मा आप हो, शरीर मानते हो, ऐसा कहो मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। शरीर मरेगा, शरीर का जन्म हुआ है, मैं अजन्मा अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूं, राम मरे तो मैं मरूं। बस ये द्वंद्व जिस दिन मिट गया, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन, राम और भरत का मिलन, ब्रह्म और जीव के मिलन की समग्रता होती है। यानी पूर्ण से पूर्ण का मिलन। इस प्रकार संसार के विषय, एक एक शब्द ध्यान देना, संसार में विषयों में कौन फंसा हुआ है? जो अपने को शरीर मानता है, वो इंद्रियों का गुलाम होता है, उसके मन की 5 पत्नियां होती हैं और पांचों पत्नी अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन साधक और सिद्ध की मनोवृत्ति तक अंत में हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाना, यही जीवन में सद्गुरु के आने का लाभ है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूँगा कि आपके जीवन में संत महात्मा नहीं आए, बहुत बार आए होंगे, लेकिन ये तो आप अपने आप में झांक कर देख सकते हैं कि क्या हम लोग द्वंद्व से मिट गए हैं। तो इसका मतलब संत में कमी नहीं, हमारी शरणागति में कमी है, हमारी साधना में कमी है। साधक और सिद्धता की मनोवृत्ति तक अंत में हर्ष और विषाद से मुक्त हो जाना, द्वंद्व से मुक्त हो जाना, ईश्वर की प्राप्ति के बाद द्वंद्व से मुक्त हो जाना, इसी में जीवन की चरम सार्थकता है। ये जीवन किसने सार्थक किया? किसका जीवन सार्थक हुआ? जो द्वंद्व से मुक्त होकर गया। आप और हम लोग देखते हैं संसार में जीव रोज जा रहे हैं, लेकिन ममता मोह आसक्ति की दलदल में आप कितने भी ब्राह्मणों को बुला के पूजा करा लीजिए, नतीजा ठन गोपाल है। वो द्वंद्व से मुक्त होकर नहीं गया, तो भगवत प्राप्ति किस बात की? भगवान अपने घर नहीं ले जाने वाले। दाग लगा हुआ जीव को भगवान नहीं ले जाएंगे, आत्मा को अपने लोक में ले जाएंगे। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति के बाद द्वंद्व से मुक्त हो जाना, यही आप और हम लोगों के जीवन की चरम सार्थकता है। तो क्या करें? संसार में सबसे मिलिए, सबसे मिलिए, लेकिन सब में भगवान मान के मिलिए, या अपने को एक्टिंग करने में मिलिए, लीला करने में मिलिए। दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे मिलिए, लेकिन अपने अंदर ये मान के मिलिए कि मैं परमात्मा का हूँ। जैसे भगवान राम ने आके एक्टिंग की, लीला की, ऐसे ही मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो आपका जीवन सार्थक हो गया। इसीलिए जब व्यक्ति ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाता है, एकाकार का मतलब मैं भी चेतन, तू भी चेतन, तू भी सदा से, मैं भी सदा से, तू कभी नहीं मर सकता, मैं कभी नहीं मर सकता। कल मैंने कहा था, तभी सच्चे अर्थों में आप स्वस्थ होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना
मृत्यु पर विजय प्राप्त करना नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी स्वस्थ हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। जैसे बीमार मरेगा वैसे ही स्वस्थ भी मरेगा। लेकिन असली स्वस्थ क्या है? आत्मज्ञान। सच्चे अर्थों में जीव का, आत्मा का ईश्वर से मिलकर एकाकार हो जाना, पानी का बूंद सागर में समा जाना। सागर का पानी की बूंद को आलिंगन कर लेना, तभी सच्चे अर्थों में आप और हम लोग स्वस्थ होते हैं। इसलिए काग भुसुंडी जी कहते हैं, हर्ष और विषाद बड़े जटिल रोग हैं। जटिल रोग, अभी तक तो हम सोचते थे ये कैंसर, टीवी, ब्रेन हेमरेज ये जटिल रोग है। ना ना, ये तो केवल शरीर को मारते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैंसर क्या करेगा? शरीर की मृत्यु कर देगा, आत्मा को तो नहीं मार सकता। लेकिन द्वंद्व मिटने से, हर्ष और विषाद मिटने से, आपको एक रस होने से, परमात्मा का प्रेमी बनने से, अपने लोक वापस जाने से, फिर भगवान की हिम्मत नहीं आपका त्याग कर दें। यही माया का खेल है। आपने देखा होगा, आप कोई चीज अपने हाथ में पकड़िए और छोड़िए, छूटते के साथ ही नीचे गिर जाती है। आपने कोई चीज हाथ में पकड़ी, स्त्रियां घर में काम करती हैं, झाड़ू पकड़ती हैं, बेलन पकड़ती हैं, करछी पकड़ती हैं, चिमटा पकड़ती हैं। आप पकड़ करके छोड़िए, वो गिर गया। इसी प्रकार आप और हम लोगों को, जीव को माया पकड़े रहती है। अब माया के बंधन से छूटना है, हर्ष विषाद से छूटना है, द्वंद्व से छूटना है। ये सारी लीला है। ये सारा काम संत महात्मा हम लोगों पर कृपा करते हैं। क्यों? वो जागे होते हैं, हमें जगाते हैं। आप देखो, आपके परिवार में आपने देखा होगा कि कोई, आप बोल के सोते हो, बच्चे मम्मा कल उठा देना, डैडी कल उठा देना, पापा कल उठा देना। अब ये चिंता कौन कर रहा है? मम्मी पापा। वो सुबह आपको जगाते हैं। आप तो चद्दर तान के सो रहे होते हो कि मैं तो मम्मा को बोल के सोया हूँ, वो उठाएंगी। लेकिन इसी प्रकार संत महात्मा जीव को जगाते हैं। हमने कई बार निवेदन किया, जीव जागा जब जानिए, जो द्वंद्व मुक्त हो जाए, जब आत्मज्ञान हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो काग भुसुंडी यही के बता रहे हैं, मानसिक रोगों में हर्ष और विषाद से जटिल रोग इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब आप सोचिएगा, एक नहीं लाखों डॉक्टरों के पास चले जाइए, करोड़ों के पास चले जाइए, अगर कोई आपको ये बता दे हर्ष और विषाद से बड़ा कोई रोग नहीं है, द्वंद्व से बड़ा कोई रोग नहीं है, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि वो शरीर के रोगी, शरीर के डॉक्टर हैं। ये तो संत महात्माओं की कृपा, वो मनोरोगी होते हैं। हमारे मन के रोगों को मिटाना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता मत किया करो। शरीर बीमार है, शरीर बीमार है, अरे मरने वाला तो कुछ दिन का मेहमान है, मरेगा। आप इस शरीर में रहते हुए अपना काम बना लो, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हो गई भगवत प्राप्ति। समझिएगा, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना,
केवल द्वंद्व मिटना चाहिए। अब आप बताइए, कोई भी भक्त लाइव आकर के, अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए भैया। नहीं, नहीं दूंगी। अशोक जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। अब वो सुन ही नहीं रहे। बोलो भैया उनको ना। हाँ बोल दो भाई एक बार ना, फिर आप ज्वाइन कर लेना। अब मैं आप सब पुण्य आत्माओं से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बताने का अर्थ, द्वंद्व से निकलने का अर्थ, राग द्वेष से, तेरे मेरे से, अपने पराये से मिटा के नहीं मिटा? समझ आया कि नहीं आया? भगवत प्राप्ति होगी कैसे? इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि जितनी एकाग्रता के साथ आप एक एक शब्द को सुनते हैं, उतनी एकाग्रता के साथ ही आप दृढ़ता के साथ, परिपक्वता के साथ इस द्वंद्व से मुक्त होने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है जिससे अभी तक द्वंद्व समझ में ना आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। क्यों? अब बिल्कुल अंतिम क्षण आ गए हैं। मैं अपने आखिरी पड़ाव पर हूँ मानसिक रोग के, और आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। क्या? अशोक जी आपने मोबाइल बंद नहीं किया भैया अपना। अच्छा, जो रोज सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अब ना तो वो फ़ोन पे सुन रहे हैं, बताता रहा हूँ, वो इधर उधर चले गए हैं कहीं। चलो 1 मिनट कीर्तन करो भाई, क्योंकि ऐसे सब जने डिस्टर्ब होंगे। कोई नहीं, कीर्तन कर लो भाई इतने ना। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा